हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और आज 5 सितंबर है 2023 दिन मंगलवार है। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि किन शिक्षकों का और किन का आप पर हम पर बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, जिसकी वजह से हम और आप उस लायक हैं कि एक दूसरे को सुन सकें, बात कर सकें। और शिक्षक दिवस की शुरुआत किस तरह हुई, इस बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं गुफरान आलम फौजी। मेरी बुनियादी तालीम यकीनन मेरे नानियाल हरवाडंगा में हुई है, जहां मेरे मामा मरहूम मास्टर अजमल साहब की निगरानी में मैंने शुरुआती तालीम से लेकर के मैट्रिक तक वहीं किया। उसके कुछ दिन बाद +2 करने के बाद मुझे नौसेना यानी नेवी, इंडियन नेवी में नौकरी मिल गई। तो मेरी बुनियादी तालीम में यकीनन योगदान मेरे मामा मरहूम मास्टर अजमल साहब ग्राम हरवाडंगा का रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हम चले आते हैं मिडिल स्कूल आदर्श मध्य विद्यालय गांगी हाट। तो वहाँ हमारे हेडमास्टर मुजीबुर रहमान साहब मरहूम, जो मिर्जाबाग के थे, उनका योगदान रहा है। उनकी निगरानी में हमने मिडिल स्कूल पास किया है। मिडिल स्कूल के बाद जब हाई स्कूल में जाते हैं यानी नेशनल एकेडमी हाई स्कूल गांगी हाट, तो वहाँ हमारे हेडमास्टर मरहूम मास्टर सुलेमान साहब थरकजपुर के, उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। और आप सभी को पता है कि आदर्श मध्य विद्यालय गांगी हाट और नेशनल एकेडमी हाई स्कूल गांगी हाट दोनों एक ही कैंपस में है। तो यानी इधर से उधर ट्रांसफ़र गए, लेकिन तालीम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा और बेहतर होता गया। तो यकीनन हेडमास्टर मुजीबुर रहमान साहब और हाई स्कूल के हेडमास्टर सुलेमान साहब, इनका योगदान हम पर बहुत ज़्यादा रहा है। और इसके अलावा जितने टीचरों का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, यकीनन सबका रहा है। ये मुमकिन नहीं है कि इतने कम वक्त में हम सबका नाम ले पाएँ। और हमारे मामा मास्टर अजमल साहब, वो भी इंतकाल कर चुके हैं। मास्टर मुजीबुर रहमान साहब मिर्जाबाग के इंतकाल कर चुके हैं। हमारे उस्ताद सुलेमान साहब थरकजपुर, उनका इंतकाल हो गया है। तो अल्लाह पाक इन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। दुनिया में आने के बाद बुनियादी तालीम की शुरुआत यकीनन आपके हमारे माँ बाप से ही होती है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। तो मेरे वालिद साहब अब्दुल गनी साहब मरहूम, उनका योगदान रहा है, मेरी वालदा का रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इत्तफाक से मेरे वालिद साहब 7 साल पहले 4 सितंबर को इंतकाल किए थे और 5 सितंबर को हम लोगों ने उनको दफन किया था। तो अल्लाह पाक सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो आपकी ज़िंदगी में किस टीचर का कैसा योगदान रहा है, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपने तजुर्बात शेयर कीजिए। लेकिन नेवी में गए तो वहाँ बहुत सारे टीचरों का योगदान मिला, कोई डाउट नहीं है। तो हर दिन अपने शिक्षकों को बिल्कुल याद कीजिए, और ख़ास करके चूँकि 5 सितंबर डेडिकेटेड टू आवर टीचर्स, तो इसलिए टीचरों को बिल्कुल आज याद कीजिए, उन्हें सलाम कीजिए और रिस्पेक्ट तो ज़िंदगी भर कीजिए, क्योंकि शिक्षा के बिना कोई उपाय नहीं है। ज़िंदगी में हम और आप इंसान बिल्कुल नहीं बन सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि थरकजपुर में मास्टर सुलेमान साहब के सर के पास जब मैं मिलने गया था, तो वहाँ चेयर में बैठने बोला, तो मैं बोला सर मैं आपके सामने चेयर पर नहीं बैठ पाऊँगा। मैं ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि शिक्षक के साथ ये रिश्ता जो होता है, ये बहुत ही अटूट रिश्ता होता है। इस चीज़ को निभाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है। 1962 में जब सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने, तो उनके जो, चूँकि वो बहुत बड़े शिक्षाविद थे, वो कई आंध्रा के यूनिवर्सिटियों में वो प्रिंसिपल रहे, उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वो मतलब चांसलर रहे, तो मतलब जो हेड रहे हैं। तो उनके जो स्टूडेंट थे, जब वो राष्ट्रपति बने तो उनके जो स्टूडेंट थे वो लोग आए उनसे मिलने और बोले कि सर हम आपके डेट ऑफ बर्थ को क्यों ना सेलिब्रेट करें। और उसी आधार पर 1962 से इसकी शुरुआत हुई टीचर्स डे मनाने की। तो टीचर्स डे इसलिए मनाया जाता है, यकीनन हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद करें। तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि किन का आपकी ज़िंदगी पर योगदान रहा है, यानी कौन आपके इस तरह के शिक्षक रहे हैं जिससे आपकी ज़िंदगी सुधरी है। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय।